दोस्तों आज रात को चंद्रग्रहण है, पूरे भारत में ये दिखाई देगा। समय इसका रात में 1:05 से शुरू होगा, जो कि 2:24 तक रहेगा। और जैसा कि आपको पता होगा, हर बार चंद्रग्रहण के ठीक 9 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाता है, जो कि इस बार सायकाल 4 बजे से ही शुरू हो चुका है। और आज शरद पूर्णिमा का त्योहार भी रात में नहीं मनाया जाएगा। रात में मंदिरों में खीर का भोग भी नहीं लगेगा। और चंद्रग्रहण पर लाइव अपडेट वैज्ञानिकों की तरफ से भी ये आ रहा है कि आप चंद्रग्रहण को खुली आंखों से भी देख सकते हैं। ये सुरक्षित होता है, यानी कि चंद्रग्रहण से ऐसी कोई नकारात्मक या यूवी किरणें नहीं निकलती हैं, जो आपको खुली आंखों से देखने से नुकसान पहुंचाए। वैज्ञानिक मान्यताओं के मुताबिक राहु के चंद्रमा को निगलने से नहीं लगता है ग्रहण। हालांकि चंद्रग्रहण के बाद प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि भूकंप या सुनामी आने के पीछे भी एक साइंस है। आइए समझते हैं। ये लाइव लूनार एक्लिप्स 2023 के फुटेज भी हम आपको बताएंगे। ये चंद्रग्रहण इस साल की आखिरी खगोलीय घटना होगी, यानी कि इसके बाद ना ही कोई सूर्य ग्रहण लगेगा, ना ही कोई चंद्रग्रहण लगेगा। इसके बाद सीधा अगला ग्रहण 25 मार्च 2024 को लगेगा, जो भी चंद्रग्रहण होगा। शरद पूर्णिमा, मास, वर्ष और गोचर की गणना से देखें तो 2005 में शरद पूर्णिमा पर चंद्रग्रहण था। ठीक 18 साल बाद अब 2023 में वापस शरद पूर्णिमा पर चंद्रग्रहण की स्थिति बनी है। और ये चंद्रग्रहण भारत में भी आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा अगर मौसम साफ हुआ तो। हालांकि सूर्य ग्रहण को आप खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों की माने तो चंद्रग्रहण को खुली आंखों से देखना भी सुरक्षित होता है। यानी कोई भी व्यक्ति बिना आई प्रोटेक्शन और स्पेशल इक्विपमेंट के भी चंद्रग्रहण को देख सकता है। आप बिना बाइनोकुलर्स या टेलीस्कोप के सीधे अपनी आंखों से चंद्रग्रहण का लुत्फ उठा सकते हैं। समय तो मैंने आपको बताया, विज्ञान मंत्रालय के मुताबिक रात में 1:05 से 2:30 बजे तक 2:24 तक चंद्रग्रहण दिखाई देगा। इसकी अवधि 1 घंटा 19 मिनट की होगी, यानी इस समय दौरान आप भारत में हर जगह से ग्रहण को देख पाएंगे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो चंद्रग्रहण क्या है और ये क्यों होता है, तो जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता है, और तब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने से हमें चंद्रमा थोड़ा धुंधला या थोड़ा कमजोर, कम चमकीला दिखाई देता है। इसी खगोलीय घटना को चंद्रग्रहण कहते हैं। यानी चंद्रग्रहण की घटना तभी होती है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीध में हो, जैसा कि आप इस तस्वीर में समझ सकते हैं। और ये भी अलग अलग तरह का होता है। माध्य चंद्रग्रहण, आंशिक चंद्रग्रहण, पूर्ण चंद्रग्रहण। ये 3 परिस्थितियां तब होती हैं जब चंद्रमा थोड़ा ऊपर होता है तो पूरा दिखता है, थोड़ा आधा अगर पृथ्वी की छाया में दब जाए तो आंशिक चंद्रग्रहण कहते हैं, और पूर्ण रूप से अगर पृथ्वी के सीध में आड़े आ जाए चंद्रमा तो उसे पूर्ण चंद्रग्रहण कहते हैं। ये इस बार का चंद्रग्रहण आंशिक चंद्रग्रहण है, यानी कि आपको थोड़ा कम चमकीला ही दिखाई देगा चंद्रमा। हालांकि अलग अलग हिस्सों के हिसाब से ये कहीं पूर्ण और कहीं आंशिक चंद्रग्रहण भी दिखता है। वो पृथ्वी से एंगल का फर्क पड़ता है, आप किस लोकेशन से चांद को निहार रहे हैं इस बात पर। वैज्ञानिकों के माने तो एक साल में अधिकतम कितनी बार चंद्रग्रहण लग सकता है, तो नासा के साइंटिस्ट के मुताबिक एक साल में ज्यादातर 2 बार ही चंद्रग्रहण होता है, लेकिन किसी किसी साल में चंद्रग्रहण की संख्या 3 भी हो जाती है। पहली बार चंद्रग्रहण का जिक्र 280 ईस्वी यानी कि 1742 साल पहले चीन के जोउ राजवंश से जुड़े मकबरे में एक किताब में मिला था। चीनी भाषा में लिखी गई इस किताब का नाम जोउ सू था। इस किताब में आज से हजारों सैकड़ों साल पहले भी चंद्रग्रहण लगने की बात लिखी गई थी, जब विज्ञान इतना विकसित भी नहीं था। एक बार एक किस्सा भी हुआ। चंद्रग्रहण का डर दिखाकर कोलंबस ने अपने साथियों की जान बचाई थी। वक्त था सन 1504 का, जब क्रिस्टोफस कोलंबस का जहाज जमैका तट से टकराया और उनकी शिप में सवार लोगों के भूखे मरने की नौबत आ गई। कोलंबस ने वहां के स्थानीय लोगों से मदद पाने के लिए उन्हें ग्रहण की सटीक जानकारी दी और कहा कि आकाशीय शक्तियों पर उनका नियंत्रण है। तब आसपास के लोग डर गए और उन्होंने कोलंबस और उनके लोगों तक भोजन पहुंचा दिया। इस तरह कोलंबस ने अपनी साथियों और मित्रों की जान बचाई अपने ज्ञान के बदौलत। भले ही वो उस वक्त झूठ बोले थे, लेकिन वक्त और हालातों के हिसाब से वो बिल्कुल सही था। अब समझिए जरा दोस्तों, चंद्रग्रहण की वजह से सुनामी और दूसरी प्राकृतिक आपदाएं क्यों आती हैं। तो नासा का मानना है कि चंद्रग्रहण से जुड़ी धार्मिक मान्यताओं की वजह से ये आपदाएं नहीं आती हैं। दरअसल इस वक्त चंद्रमा और पृथ्वी एक दूसरे के काफी नजदीक होते हैं और इसीलिए इस समय गुरुत्वाकर्षण बल काफी बढ़ जाता है। यही वजह है कि पृथ्वी के अंदर होने वाले भौगोलिक बदलावों के कारण भूकंप, सुनामी और दूसरी प्राकृतिक आपदाएं चंद्रग्रहण के बाद आती है। और जहाँ तक आपको बताऊंगा, ग्रहण के दौरान पहले से बना खाना खराब हो जाता है, ये भी मान्यता है, तो इस पर भी नासा इनकार करता है। वैज्ञानिकों की माने तो ग्रहण के दौरान खाना पीना और दैनिक गतिविधियों को करना पूरी तरह से सुरक्षित है। और चंद्रग्रहण किसी अशुभ घटना की ओर इशारा करता है या नहीं, तो साइंटिस्ट इस तरह की बातों को मनोवैज्ञानिक कंफर्मेशन बायस कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम आम तौर पर चंद्रग्रहण को भले ही याद नहीं रखते हैं, लेकिन जब इसके साथ ही कोई घटना घटती है तो हम इसे लंबे समय तक याद रखते हैं। उदाहरण के लिए 6 सितंबर 1979 को चंद्रग्रहण लगा था, जिसके 1 महीने बाद अक्टूबर 1979 में फिलीपींस में तूफान आया था। इसके बाद दुनिया के कई जगहों पर इस तूफान के लिए चंद्रग्रहण को जिम्मेदार बताया गया, लेकिन चंद्रग्रहण के बाद क्या अच्छा हुआ ये लोगों को याद नहीं रहता है। खैर, ये तो मैंने आपको सारी साइंटिफिक बातें बता दी चंद्रग्रहण से जुड़ी। आज अगर आप चंद्रग्रहण को लाइव देखना चाहते हैं तो आप नासा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी देख पाएंगे, timeanddate.com वेबसाइट के जरिए भी, और उसके यूट्यूब चैनल पर भी आपको ये चंद्रग्रहण लाइव देखने को मिल जाएगा। मैं भी आपको DLS न्यूज के ऊपर लाइव स्ट्रीमिंग बता दूंगा। अगर आप कहो तो कमेंट बॉक्स में यस DLS भाई जरूर लिखना। और आप भारत के कौन से राज्य से चंद्रग्रहण को निहारने वाले हो, कमेंट करके आपके राज्य का नाम भी बताइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। DLS
न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।